नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि Z अंग्रेजी वर्णमाला का अंत है और फिर लूप में A आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत है। उसी प्रकार जब हमारी किडनी किसी तरह की समस्या का सामना करता है और यूँ लगता है कि अब जीवन का अंत होने वाला है, तो उस समय अगर हम विशेषज्ञों द्वारा सही समय पर किडनी का इलाज करें तो हम फिर से अपने प्रियजनों के साथ जीवन का सुखमय यापन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रोमी Z टॉक पर आज की आपकी एंकर। Z टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जिसका मकसद है भारत के सुप्रसिद्ध किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त कराना कि हम अपने किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके। क्योंकि अगर हमारी किडनी क्षतिग्रस्त होती है तो हम सभी उसके होने वाले दुष्परिणामों से भली भांति परिचित है, और अगर हमारी किडनी पहले से ही क्षतिग्रस्त है या इन्फेक्टेड है तो हम ऐसा क्या करें कि हम पुनः सरलता से सामान्य जीवन यापन कर सकें। आज के Z टॉक के हमारे विशेष सीरीज में हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जमशेद अनवर पटना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जमशेद अनवर आपका। थैंक यू। आपके Z टॉक के व्यूअर्स को बहुत सारा नमस्कार। डॉक्टर, ऐसा बोला जाता है कि किडनी हेल्थ के लिए वॉक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो चलिए चलते चलते आपसे किडनी हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सिर्फ वॉकिंग ही नहीं, किसी भी फॉर्म का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये न ही सिर्फ किडनी बल्कि हार्ट या ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर होता है। इससे ना सिर्फ हमारा वेट नियंत्रित रहता है बल्कि नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग बट हमारा मेंटल वेलबींग भी बेहतर होता है। बिल्कुल। डॉक्टर, किडनी हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप सेहतमंद रहने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप अपने रोगियों के लिए डेफिनेटली एक रोल मॉडल हैं। बीइंग ए डॉक्टर हमारा जो वर्क शेड्यूल है थोड़ा हेक्टिक है, लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता है, प्लस मेंटल स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि कई क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग मैनेज करते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करूँ। मैं खाली समय जो भी मिलता है मैं अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी में आई लाइक साइकिलिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि वीक में 5 और 6 डेज में साइकिलिंग करूँ। उसके अलावा कभी वॉकिंग कर लिया या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग या लाइट वेट एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। का मतलब ये हुआ कि हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली, आप चाहे किसी भी क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हो, चाहे वो किडनी डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है मैनेजमेंट में उसमें वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी। आप जितनी सेडेंटरी लाइफ लीड करेंगे तो आपकी किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज बढ़ने की जो स्पीड है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो डॉक्टर, किडनी हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है, ये तो हम समझ गए, पर किडनी रोग के सामान्य कारण क्या हैं? किडनी डिजीज मेनली कई कारणों से हो सकता है, बट ओवरऑल जो सबसे कॉमन कारण है वो है डायबिटीज़। ऑलमोस्ट 3 में से 1 डायबिटीज़ पेशेंट को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी किसी न किसी तरह की किडनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, खासकर अगर वो लंबे समय से है और ठीक से कंट्रोल नहीं है, कई तरह के सिस्टिक डिजीज़ होते हैं, अगर आपको बार बार UTI हो रहा है या रिकरेंट स्टोन हो रहा है, ये सब कारण हैं जिनसे अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होता है। तो डॉक्टर, एक रोगी कैसे जानेगा कि उसकी किडनी में समस्या है? इसके कोई सामान्य लक्षण है क्या? किडनी एक ऐसी बीमारी है जिसके अर्ली स्टेजेस में कोई खास लक्षण मतलब पेशेंट को फील नहीं होते। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर किसी पेशेंट को ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिससे उसे किडनी डिजीज़ हो सकते हैं तो उसे समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। और ऐसे कुछ माइनर सिम्टम होते हैं जो यूजुअली तो पेशेंट नज़रअंदाज कर देते हैं, बट अगर उनको ध्यान रखा जाए, जैसे कई बार होता है कि लंबे समय तक बैठने से या लॉन्ग ट्रैवल के बाद पैर में स्वेलिंग आती है, लेकिन वो फिर कुछ देर बाद अपने आप चली जाती है। ये काफ़ी एक अर्ली सिम्टम्स होता है किडनी डिजीज़ का। उसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो ये सारे जो है ये अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि यूजुअली पेशेंट नज़रअंदाज करते हैं और इनका पता तभी चलता है जब कोई टेस्ट वो कराएं। और बाकी जो किडनी के जो लक्षण है वो जब पता चलते हैं तब तक किडनी डिजीज काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। जैसे उसमें पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, पेशाब कम होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बट जब तक ये लक्षण डेवलप होते हैं तब तक किडनी डिजीज काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट्स जो हैं, खासकर जिन्हें रिस्क है जैसे जो डायबिटिक हैं, वे अपने अर्ली सिम्टम्स को पहचानें और फिर जितनी जल्दी हो सके वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जी बिल्कुल।
डॉक्टर, हम बीमारियों के इलाज के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या कोई ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो किडनी के लिए हानिकारक होती हैं? जी बिल्कुल, कई ऐसी दवाएं हैं जिनका अगर सेवन खासकर अगर लंबी अवधि के लिए किया जाए और बिना किसी सुपरविजन के किया जाए तो ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस कैटेगरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेन किलर्स। कई लोग ओवर द काउंटर पेन किलर्स लंबे समय तक के लिए लेते हैं, वो ये किडनी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की, और कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अगर बिना किसी सुपरविजन के लंबे समय तक के लिए लेंगे तो ये किडनी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। सो अगर आपको कोई दवा ऐसी ज़रूरत पेन किलर पड़ रही है ज़रूरत लंबे समय के लिए, खासकर कुछ पेशेंट्स को आर्थराइटिस होता है तो उन्हें लेने पड़ते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी ये होता है कि हमेशा सुपरविजन में लें, खुद से ना लें, और फिर अगर ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है तो फिर अपने डॉक्टर से सलाह लें कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब हम जितना ज्यादा हो सके पेन किलर और एंटीबायोटिक को अवॉइड करें तो बिल्कुल, किडनी हेल्थ। जैसे कि पेन किलर्स यूजुअली ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग है, तो बहुत सारे लोग कुछ भी दर्द हुआ तो जाके दवा बिना डॉक्टरी सलाह के दवा ले लेते हैं। इस चीज़ से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, इसका मतलब किडनी हेल्थ के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर से जितना बच सके उतना बेटर। जी बेहतर। तो डॉक्टर जमशेद अनवर, आप कैसे आकलन करते हैं कि पेशेंट्स को डायलिसिस की आवश्यकता है या ट्रांसप्लांट की? जो भी पेशेंट जिनकी डायग्नोसिस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की होती है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और सूनर और लेटर वो एक एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं जो कि एक लास्ट स्टेज है सीकेडी की, वहाँ पे उन्हें किसी न किसी तरह के रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है। और ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस दोनों ही एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का फॉर्म है। अब इन दोनों में क्या करना है ये एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मोस्टली ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर के लिए, बट कई बार कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट बहुत एडवांस्ड एज में है, उन्हें डोनर्स नहीं मिल रहे हैं, या कभी कभी फाइनेंशियल रीजन में भी होते हैं, उसके लिए हमें उन्हें डायलिसिस पे लंबे समय तक रखना पड़ता है। बट अगर आप चॉइस की बात करेंगी तो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट इज एनी टाइम इज अ बेटर चॉइस। जी, इसका मतलब किडनी को बचाए रखने के लिए ट्रांसप्लांट करते तो काफी समय तक हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रांसप्लांट होने के बाद लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। कुछ मेडिसिन खाने पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बट डायलिसिस नहीं होता है, डाइटरी चीज़ें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो सब हट जाती हैं और ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ एक पेशेंट लीड कर सकता है काफ़ी सालों तक। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जिस तरह से किडनी हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह क्या फिजिकल हेल्थ के साथ साथ डाइट का भी रोल होता है? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो बेनिफिशियल है किडनी हेल्थ के लिए, या फिर कोई ऐसा फूड आइटम जो हार्मफुल है किडनी हेल्थ के लिए? जी बिल्कुल, किडनी डिजीज़ के मैनेजमेंट में डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, हम जिस भी पेशेंट को किडनी की कुछ मेडिसिन लिखते हैं तो हमारा पहला एडवाइस डाइट के बारे में ही होता है, और पेशेंट्स के भी कई क्वेश्चंस होते हैं डाइट से रिलेटेड। तो कई तरह के फूड आइटम्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नमक। जिस भी पेशेंट को किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ है उन्हें नमक का सेवन कम करना होता है, और हमारे यहाँ इंडियन जो एवरेज है नमक का इंटेक वो जो रिकमेंडेड है उससे कहीं ज़्यादा है। हमारे यहाँ अचार पापड़ ये सब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो नमक जो है कई तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किडनी को हार्म पहुँचाता है। जो पेशेंट नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं उनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें हार्ट डिजीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो नमक को रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा ऐसे डाइट जो हाई इन प्रोटीन है, हाई इन पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सभी किडनी के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। जहाँ तक रहा बात बेनिफिट का, तो हाँ इसमें भी कई रिकमेंडेशंस हैं जो कि क्या जो है जो बेनिफिट करेगा। इसमें एक डैश डाइट बोलते हैं हम लोग, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये दर्शाता है कि जो आपका डाइट होना चाहिए उसमें मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट यानी चिकन या फिश या फिर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट रहना चाहिए, और हमें रेड मीट्स या वेरी सॉल्टी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी डिजीज़ के मैनेजमेंट में। तो डॉक्टर, जैसे सॉल्ट के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो क्या हर एक तरह का सॉल्ट हार्मफुल है किडनी के लिए? जी हाँ, मतलब हर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट है, यूजुअली पेशेंट्स बोलते हैं कि वो पिंक सॉल्ट लेते हैं, बट कोई भी सॉल्ट जो है वो रिकमेंडेड जो क्वांटिटी है उसमें ही लेना है। तो डॉक्टर, क्या किडनी रोगी डायरेक्ट आपसे मिल सकते हैं, या फिर किडनी रोग के सामान्य लक्षण दिखने पर उन्हें पास के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर उनके द्वारा रिफर करने पर आपके पास आना चाहिए? और क्या
इस वजह से कभी-कभी रोगी को इलाज मिलने पर भी देर हो सकती है? ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी डिजीज़ के जो अर्ली सिम्टम्स है वो काफ़ी माइल्ड होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट या तो नज़रअंदाज करते हैं या फिर एक लोकल लेवल पे कुछ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, और फिर ऐसे में होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने पे उनके जो डिजीज़ है वो धीरे-धीरे बढ़ते जाती है, और फिर जब एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं तो तब हमें किडनी रोगी को रेफ़र किया जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। ऐसे में होता क्या है कि जब तक वो पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं तब तक उनकी डिजीज़ के लेवल काफ़ी हाई हो जाते हैं, और ऐसे में एज ए लाइफ सेविंग मेजर हमें इमरजेंसी में डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि जैसे ही किडनी रोगी को कुछ भी ऐसे अर्ली सिम्टम्स पता चले, अगर वो अवेयर है तो, या फिर अगर उसके इनिशियल रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स रिपोर्ट्स में आते हैं कि हाँ किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो बेहतर है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल ले। वो उनका एक बेटर डायग्नोसिस कर पाएंगे। और किडनी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितने अर्ली डायग्नोसिस होता है उसको उतने ही बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। किडनी डिजीज़ हमें याद रखना चाहिए कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। एक बार अगर वो एक स्टेज को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, वो एक कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि हमें इसको अर्ली डिटेक्ट करना है और ऐसे मैनेज करना है कि लंबे समय तक पेशेंट हेल्दी रह सके। तो डॉक्टर जमशेद अनवर, चलते चलते जेड टॉक पर आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपनी किडनी की देखभाल क्यों और कैसे करें? मेरा सुझाव यही रहेगा कि लोगों को ये समझना होगा कि किडनी डिजीज़ काफ़ी कॉमन है और कोई भी एज ग्रुप इससे अछूता या बचा हुआ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम किडनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें, इसके अर्ली सिम्टम्स को पहचानें। जैसे हमें अपने या अपने परिवार के किसी को भी ऐसा लक्षण प्रतीत हो तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें, उनकी दिए हुए दवाओं का ठीक तरीके से सेवन करें, खान पान के बारे में जो सलाह दी जाती हैं उसको फॉलो करें, समय समय पर जाँच करवाएँ और प्रॉपर फॉलोअप में रहें। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी किडनी डिजीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि वो एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएँ। मतलब उनको सचेत रहना पड़ेगा किडनी हेल्थ को बिल्कुल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है किडनी के मामलों में, क्योंकि किडनी डिजीज़ एक बार एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते सिवाय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के। तो जागरूकता बहुत जरूरी है किडनी की हेल्थ को लेकर। किडनी या हर तरीके की बीमारियों के लिए फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। अवेयरनेस रहेगा तभी हम अपने डिजीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जी डॉक्टर जमशेद अनवर, हमें पूरा विश्वास है कि आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे दर्शकों को किडनी को हेल्दी रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपने आज अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे जेड टॉक के दर्शकों को दिया और अपने बहुमूल्य सुझावों से इन्हें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जेड टॉक एक पहल है जो इंडियन मेडिकल फर्टिलिटी के साथ मिलकर लोगों को किडनी के खतरे के बारे में अधिक से अधिक जागरूक कराने के लिए है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो सही समय पर किडनी के लक्षणों को पहचान कर विशेषज्ञों द्वारा सही समय पर इलाज कर जीवन को बचाया जा सकता है। दर्शकों, जेड टॉक को यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। किडनी से जुड़े हुए बातों को स्पेशलिस्ट द्वारा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।